दोस्तों नमस्कार। प्रस्तुत है आज का रामचरितमानस पाठ। नाहीं त हम कहूँ सुनहु सखीन कर दर्शन दूर, यह संघट तब होय जब पुण्य पुराकृत भूर। जनकपुर में सभी सखियाँ ऐसा कहते हैं कि इनका विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। ये संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हों। बोली अपर कहऊ सखिनी का, यही बियाह अतिहित सब ही का। को कह शंकर चाप कटोरा, ये श्यामल मृदुगात किशोरा। दूसरी ने कहा, हे सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सब असमंजस आहई सयानी, यह सुनिया पर कही मृदुवानी। सखी ने कहा को अस कहाई, बड़ प्रभाव देखत लघुआई। हे सयानी, सब असमंजस ही है। ये सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसि जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्याकृत अघभूरी। सो की रहई बिनु शिव धन तोरे, यह प्रतीति परिहरियन भोरे। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिवजी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे। इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जही बीरन चिरच सिंह भी सवारी, तेहि श्यामल बरु रचऊ विचारी। तासु बचन सुनि सब हरसानी, ऐसे हो कहई मृदुवानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला बर भी रच रखा है। उनके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। हिय हर सही बर सही सुमन सुमुख सुलोचन वृंद, जाहि जहाँ जह बंधु दो, तहाँ तहाँ परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पूरब दिश रे दो भाई, जहाँ धनु मुख हित भे भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गच ढारी, विमल वेदिका रुचिर सवारी। दोनों भाई नगर के पूरब की ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चहुदिश कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठई मह पाला। तहि पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली विलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंच सब भांति सुहाई, बैठे नगर लोग जहाँ जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुबरन बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल और सुंदर सफ़ेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए। जहाँ बैठे देखहीं सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। पुरबालक कही कही मृदु वचना, सादर प्रभु दिखावे रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियाँ यथा योग्य जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेंगी।
नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सबसे सुयहि मिस प्रेम बस परसि मनोहर गात, तन पुल कहीं अति हरस हुइय देख देख दो रात। सब बालक इसी बहाने प्रेम के बस होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सब लेहि बुलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के बस जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम देखा वहीं अनुजय रचना, कही मृदु मधुर मनोहर वचना, लवनी में समहु भुवन निकाया, रचय जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला, कौतुक देख चले गुरु पाहि, जानि विलम्ब त्रास मन माहि। वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई, कहीं बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाटक करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सभय सप्रेम विनीत अति सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाई सिर बैठे आय सुपाय। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निशि प्रवेश मुनि आय सुदीना, सबहि संध्या वंदन कीना, कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजन जुग जाम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी, तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते, बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाई शयन तब कीनी। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखनूर लाए, सभय सप्रेम परम सचुपाए, पुनि पुनि प्रभु का सो बहुताता, पौड़े धरि पर उर पद जल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय में लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे।
उठे लखन निस विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहले ही जगत पति, जागे राम सुजान। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल सोच कर जाई नहाए, नित्य निवाहि मुनि सिर नाये। समय जानि गुरु आय सुपाई, लीन प्रसून चले दो भाई। सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्रादि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बागुबर देखे जाई, जहाँ बसंत ऋतु रहे लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुख रूख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बियग नटत कल मोरा। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी ले जा रहे। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग सरु सोह सुहावा, मणि सोपान विचित्र बनावा। विमल सलिलु सरसिज बहुरंगा, जल खज कूजत गुंजत भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियाँ विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बागु तड़ागु बिलो की प्रभु हर से बंधु समेत, परम रम्य आराम यहू, जो राम है सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। ये बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। इसी के साथ आज का रामचरितमानस पाठ यहीं समाप्त होता है। बोलो जय श्री राम।